हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एशी 2019 के इंटरव्यू सीरीज में। आज जो हम हैं लेक्चर नंबर 3 लास्ट मोमेंट सीरीज में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें देखो एक जैसा कि मैं हर में एक एक कोट लिखता जा रहा हूं कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को लो कि लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड्स। ऋग्वेद ये कहता है, ऋग्वेद जो है इंडिया ही नहीं इनफैक्ट माना जाता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपाइलेशन एक तरह से है। तो ये कहता है कि लेट द नोबल थॉट्स, अच्छे विचार जो हैं वो हर डायरेक्शन से ये आते रहें। आज आपका 27th हो गया, 27th, अब बहुत जल्दी ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका सेकेंड का है वो उनके पास अब बहुत कम टाइम है, लेकिन जिनका आगे ग्रेजुअली है तो उनके पास अभी टाइम अवेलेबल है। तो बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चीजें मत सोचना है कि किसका फर्स्ट है किसका सेकेंड है। जो यूपीएससी आपको अपने डीएफ के आधार पे जो चीजें हैपनिंग हो रही है उसके आधार पे जज करता है। हाँ, कहीं ना कहीं देखो हर बार जो होता है फर्स्ट डे वाले में थोड़ा सा, आज के इंफॉर्मेशन के एज में एटलीस्ट सबको ये पता रहता है कि चलो फर्स्ट डे में कैसा गया क्या हुआ। एक टाइम था कि जब हमारे पास इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं थी तो लोगों को उतना तुरंत पता नहीं चल पाता था कि क्या है। आज के डेट में उसी दिन पता चल जाता है चीजें, लेकिन आप उस चीज को कंटिन्यू रखें। तो हम कल जो बहुत सारी चीजें 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि करंट अफेयर्स के जो भी चीजें हमारे पास इस समय चल रही है हम उसको एक तरह से अप्रोच आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें चल रही है उसमें हम अप्रोच। तो इसमें हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आज अभी देखते हैं, कुछ आर्टिकल 370 और 35A और ये सब भी चीजों को देखेंगे। तो इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि देखो कंटिन्यूअसली आप जो है कि स्टेट्स का इंडिया में ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग ये सब होते रहता। और ये चूंकि क्या क्या है जो आपका बहुत सारी चीजें जो मेकिंग और ब्रेकिंग होती है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, जैसे एरिया को कम करना, स्टेट को डिवाइड करना, ये सारी चीजें होती है। तो वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उस अनुसार से नहीं माना जाता है। लेकिन रिसेंट में जो क्या हुआ कि 2 चीजें हुई कि एक तो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स जे एंड के को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, एंड ए लॉट ऑफ टाइम जो न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा शायद कि या टीवी डिबेट वगैरह में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये फुल फ्लेज्ड स्टेट्स इज ब्रोकन इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। बट प्लीज रिमेंबर, यस 2 यूनियन टेरिटरी में ब्रेक किया गया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। लेकिन किसी फुल फ्लेज्ड स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बिफोर दैट 1956 दिल्ली स्टेट हुआ करता था। तो स्टेट तब डिफरेंट ग्रुप में बांटे हुए थे, उसमें से दिल्ली को स्टेट से फुल फ्लेज्ड स्टेट से यूटी में बदल दिया गया और तब से कंटिन्यूअस जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को एकदम आमरण अनशन कर रहे थे, जो भी चीजें हैं कि हम दिल्ली को स्टेट बना लेंगे। देखो, दिस इज इंडिया इज नॉट ओनली कि इंडिया का जो स्टेट नेशनल कैपिटल है दिल्ली वो यूनियन टेरिटरी, ये इंडिया के केस में सिर्फ नहीं है। इनफैक्ट जितने भी लार्ज फेडरल स्टेट्स देखते हो, फेडरल कंट्री देखते हो, बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वो एक यूनियन टेरिटरी उसका है। नेक्स्ट आप लोग कनाडा, उसके बगल में ही कनाडा, कनाडा का जो राजधानी ओटावा है, ओटावा वो भी यूनियन टेरिटरी है। फिर देखोगे आप जो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, कैनबरा भी यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया में डिफरेंट यूनियन टेरिटरी को डिफरेंट पर्पज से बनाया गया। सपोज दिल्ली को बनाया गया इस वजह से कि वो नेशनल कैपिटल है और वहाँ डिफरेंट एम्बेसी है, डिफरेंट सारी चीजें गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन है। जो चंडीगढ़ को बनाया गया, चंडीगढ़ को इस वजह से बनाया गया कि पंजाब भी उसको डिमांड कर रहे थे कि चंडीगढ़ हमें मिल जाए, और हरियाणा भी डिमांड कर रहे थे कि चंडीगढ़ हमें मिल जाए। तो आप जो एक वन थिंग है, एक एप्पल है, तो आप उस एप्पल को या तो काट करके 2 लोगों को दे सकते हो, फुल एप्पल तो एक ही किसी को दे सकते हो। अब फुल एप्पल किसी एक को दे दोगे तो दूसरा नाराज होगा। तो इस वजह से ऐसा है कि एप्पल किसी को देंगे ही नहीं। एप्पल को देखने का अधिकार, या थोड़ा थोड़ा पीस खाने का अधिकार होगा, वो वहां डिफरेंट इशू है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देखो अब वहां दोनों के जो कैपिटल है, हरियाणा के भी पंजाब के भी, दोनों के चंडीगढ़ है। हाई कोर्ट दोनों का सेम है और वो वहां आपका उस एरिया में है। चीजें लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन है दोनों में, लेकिन उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया।
फिर देखो कुछ को, जैसे पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी जिसको आप बोलते हो आज की डेट में, पुद्दुचेरी को उसके यूनिक कल्चर के लिए उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर देखोगे कि आपका जो अंडमान निकोबार है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर आपका ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। फिर देखो एक और चीज़ है कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, इन 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो बिफोर जे एंड के बाइफर्केशन क्या स्थिति था? 29 स्टेट्स, फुल फ्लेज्ड स्टेट्स, 7 यूटी। जे एंड के डिवाइड होने के बाद 28 फुल फ्लेज्ड स्टेट, 9 यूटी। दो जो यूनियन टेरिटरी वो मर्ज होने के बाद, जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उनको मर्ज होने के बाद 28 स्टेट्स और 8 यूटी। ये अभी आपका वर्तमान में सिचुएशन चल रहा है। देखो बहुत सारे लोग जो भी अभी असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपने उस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत छोटे थे जब जो भी आपका 3 स्टेट उस समय बना था, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड इनिशियली उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। तो उसके बाद देखोगे फिर आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया, तो वो तेलंगाना अलग बनाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है वो 1950 अर्ली, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसी टाइम से ये चीज को चलता आ रहा है। इनफैक्ट डिफरेंट कमिटी बनी, जैसे फजल अली कमीशन, फिर और आपके ये जेबीपी कमिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टा भी सीतारामैया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बनी। और उस समय जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो लिंग्विस्टिक लाइन पे हुआ। तो वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था वो लिंग्विस्टिक लाइन पे था। लेकिन आज के डेट में डिफरेंट डिमांड्स, जैसे इनफैक्ट देखो अब आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन था तो वो लिंग्विस्टिक डिमांड पे नहीं था, क्योंकि दोनों तेलुगु भाषी थे। लेकिन उनका ये हुआ कि जो तेलंगाना है उसे डेवलपमेंट ये कम हो रहा है, तो थोड़ी सी उन चीज़ों को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को देख लोगे। फिर एक और चीज को इसमें से देख लोगे कि एक तरह से इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इंडियन में प्रिंसली स्टेट्स, इनफैक्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। उसमें से 565 में से 552 जो थे वो इंडियन साइड में थे, और जो आपके 13 समथिंग थे जो थे वो पाकिस्तान के साइड में थे। तो इनको मर्ज ग्रेजुअली जो भी है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, एक तरह से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि आइदर आपको प्रीवी परसेस का मतलब वो चीजें एक लोभ था, वो कैरेट था कि ठीक है आपके स्टेट से जो रेवेन्यू आता है उसका कुछ परसेंट, शायद 8% के आसपास था, कि वो स्टेट्स को दिया जाएगा, यानी प्रिंसली स्टेट्स को दिया जाएगा। उसके बाद जो आप बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह हैं, हीरे जवाहरात, ये आप रख सकते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट में जो महल वगैरह है उसको भी रख सकते हैं। तो ग्रेजुअली उस ड्यूरेशन से, एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर से, जैसे अभी एक और इन चीज़ों में प्रिंसली स्टेट्स मर्जर में ये रहा कि जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ इनिशियली जो थे, जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहब्बत महाबत खान, तो उन्होंने क्या किया था कि वो पाकिस्तान में एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया था कि जूनागढ़ जो है पाकिस्तान का पार्ट होगा। लेकिन फिर बाद में जो कूटनीति और सैन्य कार्रवाई किया गया, ऑब्वियसली फाइट नहीं हुआ उस अनुसार में। फिर उसके बाद वहाँ रेफरेंडम कराया गया, जिसमें से महात्मा गांधी के पोते थे श्यामलदास गांधी, तो उनको एक तरफ रखा गया, फिर एक तरफ ये भुट्टो थे। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं उस रास्ते से वो इंडिया में मर्ज हुआ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको अपना टेरिटरी मानता है, रिसेंटली वो भी चर्चा में था। फिर देखोगे आप हैदराबाद के निजाम, जो ऑपरेशन पोलो, उस चीज को थोड़ा सा देख लोगे। समटाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली महाराजा हरि सिंह थे। लेकिन फिर बाद में जो भी वहाँ एग्रेशन हुआ पाकिस्तानी साइड से, तो कबीलाई एग्रेशन वो लोग बोलते थे, लेकिन एक्चुअली वो पाकिस्तानी आर्मी थी। तो फिर उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा हरि सिंह ने, इनफैक्ट कल जो 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर 1947 को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, फिर उसका इंडिया में विलय हुआ। लेकिन तब तक, जब तक प्रॉपर साइन हुआ, उसके बाद इंडियन ट्रूप्स जाती वहाँ चीज़ों को, तब तक बहुत सारे पार्ट पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो उसे आज हम पीओके कहते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा आपको देखना है। देखो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो होता है आपको ओपिनियन से मायने रखता है, कि ये लॉट ऑफ टाइम जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू कैन से कि आई डोंट नो, आप ये मना कर सकते हो कि यस मुझे नहीं पता है, लेकिन ओपिनियन आपको कुछ-कुछ चीज़ों को जानना चाहिए। फिर देखो आर्टिकल 370 और 35A, एक चीज़ आप देखना
कि आर्टिकल 370 यदि ये पूछा जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को हटाया, स्क्रैप नहीं पूरी तरह से कर दिया गया है। इट इज नॉट स्क्रैप्ड बट चेंजेज किए गए हैं। जो स्पेशल प्रोविजंस थे, जो विशेष प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि वो उसमें जो प्रोविजन था वो टेम्पोररी था, ट्रांजिएंट एंड टेम्पोररी था, कि फॉर टेम्पोररी पीरियड के लिए जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक उनके लिए ये प्रोविजंस था कि एक तरह से उसके तहत जो उन्हें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया था, उनके पास सेपरेट फ्लैग था और इंटरनल मामले में उनके पास बहुत अधिक ऑटोनॉमी थी। बाहर के लोग वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह नहीं खरीद सकते थे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जो वहाँ के डोमिसाइल। तो देखो ये आर्टिकल 370 जो है वो प्रोविजंस देता है। और ये जो आपका 335 ए जो है, 35 ए जो है वो आपका डोमिसाइल का क्राइटेरिया देता था कि जो सर्टेन नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो वहां रह चुके हैं, फिर उसके बाद जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास है, फिर उसके बाद बहुत सारे चीजों में क्राइटेरिया था। तो स्मॉल सा ये चीज को देख लोगे, एक चीज होता है कि क्या आर्टिकल 370 पूरी तरह से हटा दिया गया? नो, ये इसमें चेंजेज किए गए हैं। उस चेंजेज के अनुसार जो है कि मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो लागू होता था, वो बहुत सारी चीजें जो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था, अब यूनिफॉर्म रूप से हर चीज लागू होगा। तो कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया में के अंतर्गत आएगा। और ये जो आर्टिकल 35 ए था, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इंसर्ट किया गया था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, तो इसका मेन जिक्र जो देखोगे आप, जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसमें से प्रोविजन था। तो इनफैक्ट जो आर्टिकल 370 है, तो आर्टिकल 370 जो है एक तरह से था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो अफेयर था और यूनियन ऑफ इंडिया का जो अफेयर था, यानी कि भारत सरकार और एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर सरकार, उसके बीच एक लिंक स्टेब्लिश कर रहा था 370। तो ये इसी को एक तरह से इसमें चेंज कर दिया गया, वो कंप्लीट रूप से स्क्रैप नहीं किया गया। देखो नॉर्मली में बोलचाल की भाषा में इस चीज को बोलते हैं कि उसे स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इस चीज को आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो आपका सिटीजनशिप से, यानी सिटीजनशिप इन द सेंस की, देखो इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अदरवाइज क्या था कि जैसे डोमिसाइल, डोमिसाइल का क्राइटेरिया ये कि जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं, जो वहाँ के बासी हैं, वो उन्हें ही बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। नेक्स्ट अभी एक और है रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलसी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखा जाए यदि तो जम्मू एंड कश्मीर के आप हिस्ट्री को देखो, तो अभी अब वहाँ एलजी हो गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पहले जो पोस्ट हुआ करता था गवर्नर का होता था, तो वहाँ के गवर्नर जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम, यानी कि जो इंडिया इंडिपेंडेंट यहाँ जो सिस्टम प्रॉपर लागू होने पे, यानी कि वहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर में जब चुनाव हुआ उसके बाद देखा जाए तो 7 डेकेड करीब हो रहा है। तो उस 7 डेकेड में एक्सेप्ट फ्यू मोमेंट ऑलवेज जो होते थे, वो जो भी वहाँ के गवर्नर होते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मान के चलो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद मनोज सिन्हा को बनाया गया है वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देखा जाए तो रिसेंट टाइम में मनोज सिन्हा एक पॉलिटिशियन है जो रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे मोदी वन गवर्नमेंट में। तो इनको भेजा गया है कि आप एक नॉर्मल सी देखो, ब्यूरोक्रेट और या फिर मेजोरिटी टाइम क्या है, आइदर ब्यूरोक्रेट वहाँ के गवर्नर रहे या फिर वहाँ के जो आर्मी पर्सनल रहे, यानी कि मिलिट्री कमांडर रहे। लेकिन ये सेकेंड या थर्ड टाइम ऐसा ही है जबकि पॉलिटिकल गवर्नर को वहाँ एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा गया है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति नॉर्मल पे लौटे। अभी ही देखो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, तो लद्दाख में क्या हुआ है कि जो अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी मेजोरिटी लाई है, फिर कुछ सीट्स शायद 26 में 13 या समथिंग बीजेपी जीती है, 9 शायद कांग्रेस और समथिंग जो इंडिपेंडेंट और कुछ कुछ हैं उन लोगों ने जीता है। तो देखो जो लास्ट 1 ईयर प्लस से तो बहुत सारे जो वहाँ के पॉलिटिकल क्लास थे, पॉलिटिकल लीडर थे, तो उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। इनफैक्ट देखो साफ फैसल का आप नाम सुने होंगे कि जो 2009 बैच के फर्स्ट रैंकर थे आईएएस में, तो उन्होंने भी अभी पॉलिटिकल पार्टी ये बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से उन्होंने बोला कि मेरा कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो गया, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह चीज़ों को लगाए गए। तो चीज़ें क्या है कि नॉर्मल सी आप जो है
किसी भी स्टेट में प्रॉपर तरीका से आप मिलिट्री रूल या उस ढंग से चीज़ों को नहीं करके रख सकते हो, क्योंकि इलेक्शन इज़ द प्रोसेस। और इनफैक्ट जो है, देखो प्रोविज़न जो भी किया गया है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो ब्रेक किया गया, तो उसमें से जम्मू एंड कश्मीर जो होंगे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। लेकिन अब जो फिलहाल है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब वहाँ नहीं बनता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो या कमिंग डेज में जो सिचुएशन यदि नॉर्मल होगा, तो जो जम्मू एंड कश्मीर पार्ट है उसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन कब, इस चीज का प्रॉपर अभी कोई पता नहीं है। लेकिन और वहाँ नॉर्मल सिचुएशन जब होता है, नॉर्मलसी लाने का एक ये भी मतलब है कि वहाँ इलेक्शन कराया जाए, ताकि जो पब्लिक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से वहाँ गवर्नमेंट बनाया जा सके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म से इस ढंग से सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में एक तरह से नहीं रख सकते हो। तो चीजें कहीं ना कहीं ओपिनियन जो भी आपका होता है, तो कुछ टर्म्स को जैसे जानना होता है। एक जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कुछ टर्म्स दिया था कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, ठीक है, तीन टर्म दिया गया था। इस चीज को आपको जानना चाहिए, शायद हो सकता है पूछा भी जा सकता है। जमहूरियत, इंसानियत एंड कश्मीरियत। जमहूरियत का मतलब डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो 2 टायर 3 टायर का गवर्नमेंट है, तो लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तो वर्क कर रही है, इधर लोकल भी इलेक्शन हुआ कुछ जगह, ठीक है। तो आपको लेकिन डेमोक्रेसी जो स्टेट लेवल पे है उस चीज को, भले यूनियन टेरिटरी आपने उसको बना दिया है, तो लेकिन वहां ये आपको करना चाहिए। फिर इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको शासन करना है, सॉरी शासन करना है। नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री इज नॉट द सॉल्यूशन, मिलिट्री सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और इफ unexpected circumstances arises or if normalcy is not there. But in normal circumstances you cannot deploy army, because the training of armed forces are different. They are not treating the things as normal state police or central armed police forces are treating, because each and every has different training, different motto, mainly। यस, दिस इज ट्रू कि इन प्रेजेंट टाइम जो है कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो 1971 के बाद वॉर का सिचुएशन नहीं आया। जो कारगिल था, कारगिल को वॉर नहीं कहेंगे, हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो कारगिल वॉज अ कन्फ्लिक्ट। तो हमें इंसानियत, जो ह्यूमैनिटेरियन चीजों को, फिर आपका एक कश्मीरियत, कश्मीरियत का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर। तो जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से जो है कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इन सारे चीजों को लेकर के साथ में चलना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर हम कमिंग डेज में, कल में फिर नेक्स्ट चीजों को, कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर के हम करते रहेंगे। देखो यहाँ ये चीज करने का ये मकसद है कि लास्ट टाइम में जो कुछ ओपिनियन आपका, हमेशा ये है ओपिनियन मायने रखता है, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग द थिंग्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन गैजेटेड ऑफिसर। आपके अंदर 135 पीपल होंगे जिनको कि आप कमांड करोगे। तो नॉलेज आज के डेट में जो है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोई भी सर्च करके कहीं से इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। लेकिन जो आपका ओपिनियन है, वो ओपिनियन ही मायने रखता है। मेनी टाइम देखो, आपको लगेगा ना कि मेजोरिटी क्वेश्चन का तो हमने जवाब दिया, लेकिन मार्क्स कम क्यों मिला? इसका कारण होता है ओपिनियन। ओपिनियन जो आप बनाते हो उसको किस ढंग से आपको रखते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर को लो तो दोनों चीजों से देखो, एक जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एक, हम एज ए जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन के तौर पे यदि देखें, तो वहाँ सिचुएशन डिफरेंट होता है। दूसरे जो हमें है, यदि हम ये चीज को देखें कि हम दिल्ली से देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैसियत से, तो हम डिफरेंट की तरह से देखेंगे। एक, हम यूपी बिहार की तरफ से देखें, बोले एकदम मर्ज कर दो, हम लोग भी जाएंगे वहां नौकरी प्राप्त करेंगे। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो हमें ऑल स्टेक होल्डर्स को लेकर के चलना है। जो भी जिनका भी जैसे बहुत सारे का डीएएफ हमारे पास एटलीस्ट अभी इस समय करीब 40 के कैंडिडेट करीब, तो उसमें से कुछ जो है 3-4 जो है, करीब 3 या 4 जो भी उनके पास जो भी था ईडब्ल्यूएस वाला, उसके कारण उनके कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन एनीवे ऐसे हमारे पास लास्ट काउंट तक 40 डीएएफ आ चुके थे। तो नो इशू, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है डील कर रहा हूँ चीज़ों को। मैक्सिमम बेनिफिट जिनको प्राप्त हो सकता है वो लो, एडवांटेज लो।
और जिनका भी जो नए हो वो आप अपना यदि चाहते हो मॉक करना या जो भी गाइडलाइंस, तो आप अपना डीएफ हमें इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 या 7404909669 टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।